मुआफी कबूल। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब को हटाने का हुक्म वापस। दौरान सभा चीफ जस्टिस की मुर्तजा वहाब को फौरी बाहर जाने की हिदायत। मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। गैर जानिबदार तरीका इख्तियार नहीं कर सकते तो ओहदे पर नहीं रह सकते। गटर बागीचा केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इजहार बरहमी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुआफी मिलने पर अदालत के शुक्रगुजार। अदालतों का एहतराम करते हैं। शहर और सूबे की खिदमत करना एजाज की बात है। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। नस्ला टावर मुतासरीन के लिए बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग की जमीन अदालती तहवील में लेने का हुक्म। अदालत ने केस प्रॉपर्टी से मुंसलिक कर दिया। कमिश्नर कराची को 15 रोज में इमारत मुकम्मल गिराने का हुक्म। तमाम वसाइल रुएकार लाने की हिदायत। नस्ला टावर गिराने का केस। सुप्रीम कोर्ट का DGSBCA के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी। 1 हफ्ते में DG के खिलाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। मुल्क भर से जियालों की आमद। मजार पर हाजिरी और कुरान खानी। बेनजीर का कत्ल पूरी कौम को कत्ल करने की साजिश थी। उनके कौमी जज्बे, तवील जिद्दोजहद और मजबूत क़यादत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज के दिन पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे का अहद करते हैं। बिलावल भुट्टो का पैगाम। कौमी सलामती पर बड़ी बैठक। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास आज। अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा की शिरकत शेड्यूल। दाखिली अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। PTI की नई तंजीम साजी के लिए वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत आज अहम बैठक। तहरीक इंसाफ के मरकजी और सूबाई तंजीमी ढांचे पर मुशावरत होगी। वाइस चेयरमैन की नामजदगी का ऐलान भी मुतवक्किल। सेनेटर शौकत तरीन ने विफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। सिंध के तरमीमी बल्दियाती बिल के खिलाफ लाया है अमल। अपोजिशन जमातों की स्टेयरिंग कमेटी की आज अहम बैठक। PTI, MKM और GDA के अरकान शामिल। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश से मौसम मजीद सर्द। आजाद कश्मीर, गलियात, सवात और बालाई इलाकों में बर्फबारी। मलका कोहसार में सयाहों के डेरे। कराची में गैस बहरान शहरियों के लिए वबाल जान। बेशतर इलाकों में कई दिन गैस गायब। महंगी LPG इस्तेमाल करना मुश्किल। जिंदगी अजाब बन चुकी। फलाही रियासत के दावेदार कहाँ हैं? लोगों की दुहाई। गैस तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। इतना परेशानी हो रही है कि आज से ज़्यादा बिल भी पूरा दे रहा है, हर चीज़ दे रहा है और गैस का बिल्कुल जो होता ना रुख भी नहीं होता। हम लोग परेशान होते हैं सालन पकाने के लिए, पराठे पकाने के लिए। होटल में भी हमारा है होटल, तो उसमें भी गैस नहीं है। सिलेंडर हम भर रहे हैं, सिलेंडर का उसका भी बिल भर रहा है। पूरा बिल आ रहा है, लाख रुपए का बिल आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट हमारे साथ। कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी। 2 अफराद जान से गए। अब तक 28,909 अमवात। 24 घंटे में 301 नए मरीज। 12,93,715 शहरी मुतासर। मस्बत केसेस की शरह 0.68% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना फिर पंजे गाड़ने लगा। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए हंगामी इक़दाम। नई दिल्ली में रात गए 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पहले ही कर्फ्यू लग चुका। दुनिया भर में कोरोना से 54,16,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 968 अफवाह, तुर्की 173, यूक्रेन 138, फ्रांस 96 और इटली में 81 अफराद जान से गए। चीन में शदीद सर्दी की लहर, बस्ती और मशरकी इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। कई मकामात पर ट्रैफिक बंद। अगले चंद रोज के दौरान मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। इंग्लिश फुटबॉल लीग में एक और एकतरफा मुकाबला। आर्सेनल ने नॉर्विच को 5-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के स्टार खिलाड़ी साका के 2 शानदार गोल। अमेरिका में छीना झपटी और धक्कम पेल का खेल। नेशनल फुटबॉल लीग में शिकागो ने सी हॉक्स को 24 के मुकाबले में 25 पॉइंट से हरा दिया। और गालिब आज भी उर्दू अदब पर गालिब। मिर्जा नौशा का 224वां यौम पैदाइश। अहद कोई भी हो, गालिब की अजमत से इनकार मुमकिन ही नहीं। कौमी जुबान के बड़े शायर का कलाम जुबान से दयाब। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। अदालत उज़्मा ने मुर्तजा वहाब को हटाने का फैसला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्तजा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। मज़ीद तफसीलात जाने की नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, मुर्तजा वहाब की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली गई? जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुर्तजा वहाब की जो माफीनामा था वो उसको कबूल कर लिया। कबल अज़ीं आज जब चाय के वक्फे से पहले गटर बागीचा केस की समाअत शुरू हुई तो मुर्तजा वहाब बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची अदालत में पेश हुए तो उनका रवैया बड़ा जारहाना था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पहले तो उनको शटअप कॉल दी और बाद में उनके रिमूव करने का हुक्म जारी करते हुए वज़ीर आला सिंध को हदायत की कि इन्हें फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि ये सियासी आदमी है। ये यहाँ अदालत उज़्मा में भी आकर सियासत करते हैं और इस ओहदे के लिए किसी गैर जानिबदार गैर सियासी शख्सियत को जो सियासत से बालातर होकर आवाम की खिदमत कर सके उसको तैनात किया जाए। तो मुर्तजा वहाब ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अदालत उज़्मा ने उनकी माफी कबूल नहीं की और उन्हें अदालत कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। वक्फे के बाद मुर्तजा वहाब एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन के हमरा दोबारा अदालत उज़्मा में पेश हुए। कोर्ट रूम में गए तो उन्होंने फिर अदालत उज़्मा से माफी मांगने की कोशिश की, जिस पर अदालत ने पहले तो उनको मना किया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन का कहना था कि मुर्तजा वहाब नौजवान हैं, उन्होंने माफी भी मांग ली, लिहाजा उन्हें माफ कर दिया जाए, जिस पर अदालत उज़्मा का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो ओहदा है वो गैर सियासी है, उस पर किसी सियासी तैनाती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप तहरीरी दरखास्त दें तो उस पर गौर किया जाएगा, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने मुर्तजा वहाब की माफी कबूल कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका लियाकत राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नस्ला टावर गिराने का केस है। DGSBCA के खिलाफ बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने DGSBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। DGSBCA को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी। नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने की हिदायत की गई है। कमिश्नर कराची को 15 रोज में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया और 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। बिल्डर्स और कोई भी मुतासरीन को मुआवजा नहीं दे रहा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया नस्ला टावर गिराने का ये केस है और DGSBCA के खिलाफ बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का DGSBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म और DGSBCA को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी। नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने की हिदायत की गई है और कमिश्नर कराची को 15 रोज में नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया गया है। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि बिल्डर्स और कोई भी मुतासरीन को मुआवजा नहीं दे रहा। नस्ला टावर गिराने का ये केस है और DGSBCA के खिलाफ बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का DGSBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में डस्का धांधली में मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर इजलास आज होगा।
इलेक्शन कमीशन को अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज पर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को कार्रवाई से मुतालिक अहकाम देगी। इलेक्शन कमीशन में डस्का धांधली में मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन को अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज पर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को कार्रवाई से मुतल्लिक अहकाम देगी। इलेक्शन कमीशन में डस्का धांधली में मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर इजलास आज होगा। इलेक्शन कमीशन को अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज पर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस इजलास के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में हो रहा है और इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात हैं उस सिलसिले में जो स्क्रूटनी कमेटी की तैयार करदा रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी और उस रिपोर्ट का जो जायज़ा लेकर फिर जो आगे की मज़ीद कार्रवाई है उसका फ़ैसला किया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि आज होने वाले इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस केस को बाकायदा एक दफ़ा फिर समात के लिए मुकर्रर करेगा और उन समातों के दौरान फिर ये रिपोर्ट जो है तमाम फरीकैन को दी जाएंगी और उस पर उनके जो जवाब हैं वो तलब किए जाएंगे और उन जवाबात के आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस का हतमी फ़ैसला जारी करेगा। ये इजलास खासा अहमियत का हामिल है क्योंकि 2018 में ये स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई थी और अकबर एस बाबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल हैं उन्होंने अपनी ही जमात पर गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग के इल्ज़ामात लगाए थे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया था कि स्क्रूटनी कमेटी ये कायम की जाएगी। स्क्रूटनी कमेटी के तकरीबन 100 से ज़ायद इजलास हुए और इसमें अकबर एस बाबर भी शरीक होते रहे और एक मौके पर उन्होंने ये इंकशाफ भी किया था। उन्होंने अपने तौर पर जो इस केस के पटिशनर हैं और जिनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं PTI पर फ़ॉरेन फंडिंग के, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जब वो रिकॉर्ड का जायज़ा ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड का जायज़ा लेने की भी दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन से जिसकी उन्हें इजाज़त मिली थी, तो उनका कहना था कि रिकॉर्ड के जायज़े के दौरान ये बात भी सामने आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तकरीबन 2 अरब 20 करोड़ रुपए की ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन में डस्का धांधली में मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई पर इजलास आज होने जा रहा है। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डस्का इलेक्शन NA-75 इंक्वायरी रिपोर्ट में जिन अफसरान के नाम सामने आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में भी इजलास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि जो लोग भी धांधली और बेज़ाब्तगी में मुलव्वस है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने KP जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के दौरान बेज़ाब्तगियाँ हुई थी एक दफ़ा फिर उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था और ये रिमार्क्स दिए थे कि कोई भी शख्स अगर बेज़ाब्तगी में मुलव्वस है तो उसके खिलाफ ना सिर्फ इंक्वायरी कमेटी को कार्रवाई से मुतल्लिक अहकाम देगी। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन एजाज।